अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे पावर्ड किया जा रहा है वीवर्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म का नाम हमेशा याद रखिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे कल जहां से सिलसिला छोड़ा था वहीं से आज शुरू करेंगे। आज मेहमान ग्रामी हमारे साथ मुख्तलिफ मौजूद है। रोजाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक नया गेस्ट मौजूद होता है, और उसकी वजह ये होती है कि जिस तरह PSL की टीमों में आए दिन कुछ नया रंग और कुछ नया ढंग दिख रहा है, इसी तरीके से हमने सोचा कि जी जितने हमारे मेहमान हैं उनको भी एक दिन ऐसे बुलाया जाए कि उनसे पूछा जाए कि ये रंग और ढंग और भंग किस तरीके से जुड़ता चला जा रहा है। तो भाई प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। तमाम देखने वालों को फिर से खुशामदीद करेंगे। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, विमेन से शुरू करते हैं, जवेरिया हमारे साथ मौजूद है। जवेरिया को रेगुलर बेसिस पे आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, न्यूज एंकर हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अदायगी है इनकी लफ्जों की। तो भाई ये लफ्जों की अदायगी तो, लेकिन PSL मैच में कौन सी अदायगी हो रही है इनसे पूछेंगे। तो आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। ओके जी। इसके साथ साथ दूसरी जानिब हमारे साथ उमैर पाशा साहब मौजूद हैं। उमैर पाशा साहब दूसरी बार हमारे स्टूडियो में आए हैं, और लास्ट टाइम भी आपने जो तज्जिया किया था बाकमाल तज्जिया था, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, खास करके स्पोर्ट्स में भी नजर है। तो भाई आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ साथ फरहान फरीदी साहब रोजाना हफ्ते में 3 से 4 दिन तो हमारे साथ होते हैं, और अगर ये ना हो तो फिर ये PSL के मामला जो है ना वो थोड़े से इधर उधर हो जाए। तो भाई इसलिए आपको भी वेलकम करते हैं फरहान फरीद साहब कि आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, रोजाना की बुनियाद पर आते हैं और बड़ा जबरदस्त तस्करा करते हैं। खास करके लास्ट टाइम भी जो प्रेडिक्शंस और साथ में जो बातें कही थी वो सब हमें नजर आई कि हाँ भाई होती हुई दिखाई दी गई। अच्छा जी, आज इस स्टूडियो में जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अमानुल्लाह साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। टेप बॉल स्टार भी इनको कहा जाता है। इसके साथ साथ ये CEO हैं। खास करके मैं फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर ले रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या नाम था इसका? सियालवी। ओके जी, सियालवी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, और ख़ास करके घर बना रहे हैं, लोगों के लिए मुश्किलात को आसान कर रहे हैं। लेकिन PSL ने जो मुश्किलात खड़ी की हैं इसके ऊपर इनसे गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। तो भाई आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अच्छा जी, प्रोग्राम का हम आगाज़ कर चुके हैं। चूँकि अब हम ये देख रहे हैं कि जी हैदराबाद की टीम के हवाले से इसी मंच पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आज से 5 दिन पहले मैंने कहा था कि ये लाहौर में जो मैचेस हो रहे हैं, हैदराबाद की जो टीम है वो मैचेस हारती चले जाएगी, लेकिन जिस दिन कराची आएगी उस दिन के बाद जीत ही जीत होगी। ऐसा होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल ऐसा हो गया। ये नेक शुगुन रहा कराची में आना उनका। अरे नेक शुगुन कोई और है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। आप चले बताएं पहले। बिल्कुल आप मैक्सवेल की तरफ इशारा कर रहे हो। बिल्कुल एक तावीज की शक्ल में मुझे लगता है कि हैदराबाद की टीम को नहीं, ह्यूस्टन जो किंग्स मैन है इनको जो है ना, मुझे लगता है कि जी मैक्सवेल जब से आए ना टीम में ऐड हुए, वो कहते हैं ना किसी की आमद बड़ी अच्छी होती है, किसी का जाना बड़ा अच्छा होता है। उदास नहीं होना चाहिए। कोई चला गया उसे जाने दें, कोई नया आ रहा है उसे खुशामदीद करें। ऐसे बिल्कुल फवाद भाई से मेरी बात हुई, जबकि ऑनर भी हैं के भी और किंग्समैन के भी, तो उन्होंने कहा था कि कराची में हम आके इंशाल्लाह नए रंग में आएंगे, और बिल्कुल सही इसी तरह हुआ। कराची उनके लिए जो है वो, क्योंकि सिंध की धरती उनकी है, हैदराबाद का नाम उन्होंने रखा, और कराची भी जो है वो सिंध का हिस्सा है। और पहले ही मैच में भले से कराची का पड़ोसी, आप ये समझे कि मौसम जो है ना थोड़ा मौजू आ गया, ऐसे मौसम भी और फिर इन्वायरमेंट भी, कुछ लोग भी अपने थे। क्या और इस अंदाज से पहले लोग तो सारे अपने, ऐसे ना कहें, आप गलत बात कर रहे हैं। सारी टीमें अपनी हैं, पूरा पाकिस्तान अपना है। पाकिस्तान की 8 टीमें खेल रही हैं, 8 शहरों से लोग मौजूद हैं। शहर तो खैर बहुत सारे हैं जहां से लोग हैं, लेकिन जो 8 शहरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी सब अपने। PSL भी अपना है। जो भी यहाँ कोई हारेगा जीतेगा वो सब अपने, तो सबको गले से लगा कर रखना है। जी आप मेरा मतलब अपने तो मुराद ये था कि हमने जो हैदराबाद की टीम ने हराया कराची, ये बोले कि आप शहर कराची के बासी है ना, तो हैदराबाद से ज्यादा अच्छा लगा ये कैसे। उसके बाद आज आपने देखा कि जिस अंदाज से जो है, और मां सदाकत ने जिस अंदाज से एक यंग खिलाड़ी होते हुए भी साइम अयूब की जगह लिए, लेकिन जो फ्रंट, हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि साइम अयूब जो है वो 14 करोड़ रुपए में। समीर मिन्हास पे भी बात करेंगे आज, आपको पता है। बिल्कुल समीर मिन्हास ने तो कमाल कर अभी नहीं थोड़ी देर बात करेंगे। दूसरी जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ अमानुल्लाह साहब मौजूद हैं, और टेप बॉल स्टार जो है वो, अभी मैंने इनका इंट्रोडक्शन सुना कि जी टेप बॉल स्टार है, तो इसका मतलब स्पोर्ट्स से जो वाकफियत है वो काफी ज्यादा होगी। तो भाई कौन कौन से मैचेस खेल चुके हैं? टेप बॉल स्टार भी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैचेस तो मैं शुरू से खेलता आ रहा हूँ। क्या बात है, बचपन से शौक था? 20-25 साल से क्रिकेट का कैरियर है, और टेप बॉल प्लस हार्ड बॉल प्लस मैं अपने बेटे को भी क्रिकेट खिला रहा हूँ। अंडर 15 में माशाल्लाह एज ए हार्ड बॉल प्लेयर है, और शाहिद अफरीदी से अवार्ड्स भी ले चुके हैं, और याहिया हुसैनी साहब इंटरव्यू ले चुके हैं। तो ये जो है ना इसी ये छोटी छोटी वो रिवॉर्ड्स हैं जिसके बाद इंसान बतदरीज आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आने वाले वक्तों में हमारी भी उम्मीद यह है कि PSL के प्लेयर्स में आपका बेटा भी शामिल हो, तो भाई हमारे भी फख्र की बात होगी। फिर हम उनको यहाँ दोबारा बुलाएंगे। आपका नाम भी फख्र है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, इन शॉर्ट ये जो क्रिकेट है ना, ये जो स्पोर्ट्स है, ये इंसान को इस टेंशन वाली जो लाइफ है कराची में, खास तौर पे जो क्रिकेट जो है ना वो जोश और जुनून है, ये बात याद रखिए।
लगेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही, चलिए बिल्कुल जी, ऐसा ही। उमर पाशा की जानिब बढ़ जाते हैं। उमर पाशा साहब, जाहिर है रोजाना हम ये देख रहे हैं कि जी क्रिकेट पे क्रिटिक्स भी होती है, भाई इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक के ऊपर जितने क्रिटिक्स इनके हैं ना, आप नहीं समझ सकते। रोजाना की बुनियाद पे एक नया व्लॉग होता है और उसमें एक नई बात होती है और हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि वाकई यार ऐसा है या नहीं है, लेकिन बाद में कुछ प्रेडिक्शन सच हो जाती है। आज कुछ प्रेडिक्शन इनसे ले लेंगे कि शायद कुछ सच हो जाए। क्या कहेंगे आप हैदराबाद के मैच के हवाले से और आज जो मैच हुआ? हैदराबाद ने तो मुझे शॉक कर दिया। परसों मैं आपके प्रोग्राम में जब आया था तो मैंने आपको यही कहा था कि दो टीमें इनको बैलेंस करने के लिए डाली गई हैं, वो उनमें से एक हैदराबाद भी है। जो बाकी टीमें चलती रहे उनसे हमको हराते रहे, जिस जमाने में जिस तरह हम श्रीलंका के साथ करता था पाकिस्तान। अब लेकिन हैदराबाद ने, कराची की माशाल्लाह टीम ही हमारी, उसका का आप कुछ कह नहीं सकते कि वो हीरो बनाना चाहे तो किसी को भी बना दें। और आपने देखा कि उन्होंने कराची, अब उसको हैदराबाद को कोई मैच वो नहीं जीता, लेकिन इनसे जीत गए। दूसरा मैंने आपको जो कहा था पेशावर ज़ल्मी का, पेशावर ज़ल्मी इज द बेस्ट इस वक्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड पे भी बात होगी, लेकिन इस वक्त मैं बढ़ूंगा। हमारे साथ जो है ना जवेरिया तो मौजूद हैं, लेकिन जवेरिया का मुझे ऐसा लग रहा है आज एहतजाज करने आई है और वो एहतजाज इस चीज़ का रिकॉर्ड करवाने आई हूँ। करी मैं रोजाना जब भी आऊँगी मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊंगी कि शायकीन क्रिकेट को इजाज़त दी जाए। फिर वही सवाल इनसे करेंगे, शायकीन क्रिकेट नहीं है, कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है बोर, आपको भी बोर लग रहा है? बहुत ज्यादा बोर। मैं इस इंतजार में हूँ कि मतलब जब शायकीन क्रिकेट को इजाजत मिले। मेरी तो अपील है कि हमें जाने की इजाजत दी जाए। मेरा शौक है क्रिकेट, तो मतलब देखने में ग्राउंड में मजा आता है, तो हम अपने प्लेयर्स को अपनी आंखों से देखें तो वो मोहसिन नकवी साहब देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम, हम उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे भाई प्लीज इनकी जो है ना रिक्वेस्ट पूरी कर दें। कम से कम जो है ना कुछ लोगों को तो जाने देना, कराची के लोगों को तो जाने दें एटलीस्ट। जो है वो मैदान भरा हुआ होगा शायकीन से, तो भाई एक जोश का जो माहौल है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। ऐसे में प्लेयर भी अच्छे तरीके से खेलना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, यूनाइटेड टीम से हम बात करेंगे, खास करके इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो यूनाइटेड उनका नाम तो है सही है। अच्छा, किंग जो मैंने लगाया था ना वो जाहिर है कि हैदराबाद की टीम में किंग आ रहा है, तो मैंने कहा भाई उन दोनों को मिला ही देते हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस आपको कैसे लगी? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस शुरू के 4 मैचों में बहुत अच्छी थी और 3 मैच जिस अंदाज से उन्होंने जीते, और कराची में आकर उनको मजा नहीं आता। वैसे भी इस्लामाबादियों को ना कराची में आने के बाद अच्छा लगता है, उनको वही कहते हैं जी गंदी गलियां हो रही हैं, सड़कें बनी हुई नहीं है, ट्रांसपोर्ट का अच्छा निजाम नहीं, वही शिकवे करते हैं। कुछ ऐसा ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लाहौर के लिए भी ये शुगुन अच्छा नहीं रहा। लाहौर ने लगातार 2 मैच इस तरह हारे कि एक मैच में वो 100 रन पे आउट हो गए और आज 87 रन पे आउट हो गए, जिस अंदाज मतलब 100। लेकिन मैं आपकी बात से मुत्तफिक इसलिए नहीं हूँ, कराची किंग्स जो है वो कराची में रहते हुए मैच नहीं खेल पा रहे हैं। कराची किंग भी 2 मैच आ रही है और कराची की टीम आ रही है। कराची की टीम भी 87 रन पे आउट हुई और कल जिस अंदाज से 188 रन बनाने के बाद भी वो हैदराबाद से जो है वो हार गया। और हैदराबाद ने, देखिए हैदराबाद ने 188 रन बनाए और किसी खिलाड़ी ने जो है वो निस्फ सेंचुरी तक नहीं बनाई। मास सदाकत ने 37 रन बनाए, लेबे शेन ने 26 रन बनाए। इसी अंदाज से छोटी छोटी इनिंग खेली और आराम से वो टारगेट चेस कर लिया। ये होती है टीम वर्क, और टीम वर्क हमें यहाँ पर नजर आया यहाँ पर। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने बात की तो शादाब की कप्तानी में भी हमें कुछ चीज खामी नजर आई। और यहाँ पर हमें कहा गया था कि कराची किंग में अगर वार्नर नहीं होंगे तो शायद सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे, लेकिन सलमान अली आगा को सेकंड ऑप्शन में भी नहीं रखा और मोइन अली ने कप्तानी की। क्या बात है। अच्छा जी, ये वाली जो एक स्टेटमेंट था ना कि हसन अली के हवाले से और खास करके डेविड वार्नर की जो बातचीत चल रही थी, ये तो हम समझ रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा हम मौजूद बहस लाएंगे। और वहाँ पे अगर इस वक्त फैजान बाकर साहब होते ना, हम उनको मिस कर रहे हैं, अगर शायद वो प्रोग्राम देख रहे होंगे हमारा, तो फैजान साहब जल्दी से आ जाएं आप, ताकि हम आपको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लें। और खास करके जो रोजाना के बुनियाद पर क्रिटिक्स होती है ना, बड़ी लाजवाब हो रही होती है। अच्छा जी, अमानुल्लाह साहब, किस तरीके से देखिए ये जो हैदराबाद की टीम अब मैच खेल रही है, पहले वहाँ उनसे खेला नहीं जा रहा था, अब यहाँ खेला जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? बेसिकली ना हैदराबाद पहली दफ़ा मेरे ख्याल में उन्होंने इन हुए हैं PSL में, ठीक है। और उसके अलावा जो इनकी खातून है, जो इनकी ऑनर है, वो फर्स्ट स्पीकर है हैदराबाद की। उसके अलावा जो हैदराबाद की टीम है उसमें जितने नामी गिरामी प्लेयर्स हैं, शायद इसी की वजह से शायद उनको नज़र लग गई कि उसमें साइम अयूब है, सदाकत है, और उसके मैक्सवेल है, शर्जील खान है, लेबिशेन है, और इसके अलावा नियाजी साहब है। तो ये टीम इरफान अली नियाजी, ये टीम बेसिकली है बहुत स्ट्रॉन्ग, मगर अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर रही थी, मगर अब विनिंग स्ट्रीक इन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो लगता है यही है कि ये सेमीफाइनलिस्ट में इनका शुमार हो जाएगा। भाई जबरदस्त। अच्छा जी, जवेरिया की टीम तो मुझे वही पूछना पड़ेगा दोबारा से, जवेरिया सबसे अच्छी टीम कौन सी लगती है? पेशावर ज़ल्मी, क्योंकि बाबर आजम है उसमें। देखें जरा यहाँ, एक तो मैंने देखा है कि जितनी खवातीन है ना, उन सबको एक साइड पे कर दें, एक तराजू में बिठा दें, और वो बनेगी पेशावर ज़ल्मी को एक तराजू में रख दें। तो भाई ये वाला सिलसिला चल रहा है, लेकिन सारी टीमें तो अपनी है। ये बात तो सही है, ट्रॉफी तो पाकिस्तान में आई, बट मेरी मोस्ट फेवरेट टीम इस वक्त पेशावर ज़ल्मी है। अच्छा चले, मैं कहता हूँ पेशावर ज़ल्मी को एलिमिनेट कर देते हैं। अब कौन सी टीम जिसमें बाबर होगा? अच्छा, मैं वैसे क्या बात हो गई, वो कह रहे हैं एलिमिनेट कर दें आप पेशावर ज़ल्मी को, लेकिन बाबर आजम को उसमें से निकाल के
किसी और टीम में डाल दें हाँ, तो फिर क्रिकेट चलती रहेगी। आप ही कह रहे हैं वो भाई, ये मुझे बहुत बड़े पसंद है। एहसास की बात है भाई कि भाई इतनी बड़ी फैन जो है यहाँ मौजूद हैं, इनको तो मौका देना चाहिए, बल्कि बराह रास्त इनको मिलवाना भी बाबर से मिलवाना चाहिए क्या मुझे बात तो। है। हाँ भाई देखिए, ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। आप किस तरीके से बाबर आजम की परफॉर्मेंस में, खास करके T20 में अभी जो ये मैचेस चल रहे हैं, इसमें आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे हिसाब से बाबर आजम जो है ना भाई, वन ऑफ द वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयरों में से एक है। अब हम लोग उसको हर आदमी की अपनी सोच है, मेरी अपनी उसमें कि आप उसको क्रिटिसाइज करते रहें, ये करते रहें कि वो उसने ये उसमें परफॉर्म नहीं है। भाई हर आदमी का टाइम होता है, कुछ एक टाइम आता है उसके हर ये नहीं है। बाबर आजम ने बड़े बड़े आपका कोहली जो है उसको भी आप देखो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, लेकिन बाद वो जब वो लाइन लगती है तो वो 0 पे भी जाता है, वो 5 रन भी बनाता है, कभी वो 2 रन भी और बनाता है। एटलीस्ट हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, कोहली से कंपेयर करते हैं बैट्समैन के साथ लाइक हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर था नहीं। हमने कल देख तो लिया, कल उन्होंने 4000 से ज्यादा रन भी तो अपने पूरे ही इज अ हीरो, और भाई हीरो है, हकीकत में हीरो लिविंग है। लेजेंड। मैं बताऊंगा ये मैडम की बात में सेकंड करूंगा। बेसिकली बाबर आजम तो अभी आके परफॉर्म नहीं कर रहा, पिछले 8-10 साल से तो परफॉर्म ही कर रहा था नहीं, ना। इंडिया को हराया किसने? अगर आप 10 विकेट वाला मैच बिल्कुल देखें ऐसे तो ही। किसी ने नहीं हराया था। फर्स्ट टाइम बाबर आजम की कैप्टनसी मगर में जब जीते। बाबर आजम अब जितवा मुझे रहा था लगता है ना, हमें ना अपने स्टूडियो में बाबर आजम की अभी जो है ना एक तस्वीर आके लगा देनी चाहिए। वैसे तो यहाँ मौजूद है और बिल्कुल सेंटर में मौजूद हर जगह है, लगा लेकिन देनी अब हर जगह लगानी अच्छा, पड़ेगी। वैसे बाबर एक आजम और की। बात है, पाकिस्तान में एक ऐसा तबका भी है, जब बाबर आजम पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में टॉप करा तो उस वक्त भी टांगे खींचे थे बाबर आजम की। Exactly. तो मुझे वो देखिए, वो एक तबका ऐसा नहीं है, माशाल्लाह से हम सबके अंदर कहीं ना कहीं जो भी कोई परफॉर्म करता है ना, हम उसके अगेंस्ट ही बोलेंगे। हमारे एक आदत, हमारी अब एक मुझे- सॉरी फॉर दैट, हमारी हॉबी है, नेचर के अंदर हॉबी। है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम किसी भी शोबे में होंगे, हम उसकी टांग इसकी खींचेंगे, नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेंगे। जरूर देखते हैं। मगर मुझे ये हैरत होती है कि ज्यादातर ये कराची वाले लोग इतने समझदार हैं, ये इसकी मुखालफत कर रहे होते थे। कराची वाले आपको कैसे पता समझदार है? हमारे तो रोडी माशाल्लाह 10-10 8-8 हमने क्या, हमने उसमें कुछ नहीं बोला, आपने कैसे बोल दिया समझदार है? देखिए अब तो सवाल ही नहीं करते हैं। ना मुख्तार, मैं एज ए क्रिकेटर हूँ, एज ए क्रिकेट पॉइंट व्यू से अगर बात करूंगा, हमें शख्सियत परस्ती में नहीं जाना चाहिए, बात है। ये अच्छी बात है। हमें परफॉर्मर पे जाना चाहिए। बाबर आजम जब परफॉर्म करेंगे, हमारे हीरो होंगे, हम उन्हें सल्यूट करेंगे और हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब बाबर आजम, आपने कहा कि बाबर आजम के अलावा इंडिया के खिलाफ किसने मैच जितवाया, तो अब मैं आपको याद दिलाऊं 2017 में चैंपियन ट्रॉफी को जितवाने वाला, इंडिया के खिलाफ फाइनल में पाकिस्तान को जितवाने वाला सरफराज अहमद कप्तान था, फकर जमान जिसने फाइनल में सेंचुरी बनाई थी, और उसी मैच में बाबर आजम भी थे। लेकिन बाबर आजम वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप के मैचेस की बात आईसीसी इवेंट है, आईसीसी इवेंट है, चैंपियन ट्रॉफी भी आईसीसी इवेंट है, की T20 वर्ल्ड कप वो लीग का मैच था और इंडिया के खिलाफ फाइनल मैच था आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का। देखिए बाबर आजम भी गुड प्लेयर नो, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो ये पाकिस्तान की टीम है। Exactly बाबर बात आजम है। जो है वो पाकिस्तान से बड़े नहीं है, Exactly. वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पाकिस्तान का शान है, पाकिस्तान की आन है, बिल्कुल हमें है। सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब बाबर आजम से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो उनसे इसी वजह से कैप्टनसी But ली गई, फिर, इसी वजह से वो नीचे आ गए, इसी वजह से वो उनकी रैंकिंग नीचे आ गई। यही वजह थी, उनके फॉलोवर भी कम हो गए, उनकी फॉर्म फॉलोइंग हैगी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जिस दिन उनकी परफॉर्मेंस होगी, सब उनको सपोर्ट करेंगे, सब उनके ऊपर आएंगे। लेकिन देखिए बाबर आजम से अगर अच्छा स्मार्ट का स्कोर कर रहा है, अगर साइम अयूब से अच्छा शामिर हुसैन परफॉर्म कर रहा है, समीर मिनाज कर रहा है, तो हमें उन यंगस्टर को सपोर्ट जिस करना कॉन्टेक्स्ट चाहिए। में बात हो रही है ना, वो सिर्फ बाबर आजम की फैन फॉलोइंग हाइज एंड लोज तो सबकी नहीं, लाइफ में देखिए हम आते हैं। सपोर्ट करेंगे बाबर आजम को, लेकिन जब अगर आज उसका लो दूसरी चल रहा है चीज तो पे हम उसको छोड़ तो नहीं नहीं सकते ना। सपोर्ट करेंगे, मैं तो उसको हर हाल में लेकिन सपोर्ट पाकिस्तान से करूंगी। बढ़कर नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान के लिए वो इस वक्त सूटेबल नहीं है, तो हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे बाबर आजम को तो खिलाया थोड़े जाए। टाइम बाद हो जाएगा सुटेबल। जब अपनी फॉर्म हासिल कर लेंगे, दिनों के अंदर सूटेबल हो जाए, कभी-कभी हम भी fail हो जाते हैं। जब वो बहुत अपनी सारी फॉर्म चीजों हासिल में। कर लेंगे, तो बेस्ट चॉइस बाबर आजम होंगे। लेकिन हम उनको छोड़ तो नहीं सकते ना। ऐसा आप उनको छोड़ने के, हम पीएसएल का मौका, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की भी खेलते हो बाबर आजम। ये तो फिर आप सब प्लेयरों से पूछे, तो बाकी भी बहुत सारे हैं। exactly. और हमारे यहाँ तो फर्स्ट क्लास का तो मुझे रूल समझ नहीं आती, फर्स्ट क्लास बाबर का को ही मुझे याद criticize हमारे किया पास जाता है। यूबीएल ग्राउंड आपको याद होगा, शायद इनको अगर कराची से आपको माशाल्लाह के ताल्लुक है, आपको पता होगा यूबीएल ग्राउंड पे पुराने सारे प्लेयर होते थे एक जमाने में। अभी आपको कोई बड़ा प्लेयर वहां पे बता दो, कोई एक आदमी बता दो। और बेचारा- देखिए यूबीएल यूबीएल में इससे नाम ले रहा हूँ, छोटे ग्राउंड जितने भी होते थे यूबीएल के ग्राउंड पे। अलावा 18 सेंटर है कराची के अंदर, 8 सेंटर जहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है। बाबर आजम के पास मौका है कि अगर वो पाकिस्तान की वनडे टीम या T20 में परफॉर्म नहीं हो रहा उनसे, और तो उनके पास अच्छा चॉइस है डोमेस्टिक क्रिकेट। वो बिग बैश खेलने चले गए ऑस्ट्रेलिया में, और वहां उनको बेइज्जत करके निकाला गया। उन्हें टाइम डिक्लेयर कर दिया, उन्हें टाइम आउट कर दिया, स्मिथ ने उन्हें सिंगल लेके नहीं दिया। इससे ज्यादा क्या जगराई होगी आपकी? चीज पे ले गए हैं मोहतरमा। आप पता क्या, आप एक बाबर आजम को लेकर हाँ, आपने उनकी पूरी एक कहानी खोल दी है। मैं तो कहती हूँ पर उसके इतनी सारी चीजें हैं, तो उसके अलावा उसकी बहुत सारी ऐसे अचीवमेंट्स मैं बताता हूँ, हैं जिनका हम प्रचार कर सकते बाबर हैं। ये आजम कह की रही 19 हूँ। सेंचुरियां हैं, बाबर आजम के 12,000 T20 रन है, बाबर आजम ने
T20 में पाकिस्तान को बड़ी फतह दिलवाई है। तो बस अगर उसका थोड़ा सा चल रहा है डाउनफॉल तो हम उसको सपोर्ट तो इस करेंगे वक्त ना, बाबर ऐसा नहीं आजम हो से जो सकता। अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको चांस देना चाहिए। वो बात ठीक आपकी है, चलें सही ये है। भी सही है। अच्छा जी, माँ सदाकत के ऊपर आ जाएंगे क्योंकि माँ सदाकत की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उम्दा खेल रहे हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? पीएसएल के हवाले से अगर मैं सिर्फ बात करूँ, मैं और किसी चीज़ की बात नहीं करूँगा, माँ सदाकत की परफॉर्मेंस को कैसे? देखिए सदाकत जो है उसकी जो लॉफ्टेड शॉट है ना लेग स्टंप पे, वो मेरी बहुत ही ज़बरदस्त, मैं उसको पसंद करता हूँ। अभी 2-3 ऐसे शॉट्स इन्होंने लगाए जो मिड विकेट पे थे, हल्का सा टाइम किया है। और इन शॉर्ट ये जो बैट्समैन है ना, ये चारों तरफ खेल सकते हैं। जैसे किशन है ना, ईशान किशन, ये पाकिस्तान के वैसे प्लेयर डेवलप हो सकते हैं। थोड़ी सी इन पे मेहनत हो, थोड़े सा इनका मजीद कॉन्फिडेंस दिया जाए तो ये पाकिस्तान को बहुत लंबे अरसे के लिए, इससे बढ़ के और क्या होगा जब मैदानों में आगे बढ़ते चले जाएंगे, पाकिस्तान की पाकिस्तान एज ए पाकिस्तान प्लेयर नेशनल टीम में खेलें। ये पीएसएल वगैरह से इनको निकाल के, मेरे ख्याल में इसमें इस वक्त देखा जाए तो साइम अयूब से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो। साइम अयूब से अच्छा कर रहे हैं। साइम अयूब और माँ सदाकत, आप किसकी जानिब बढ़ेंगे? ये जो बात कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, सही है। और उनको चांस दिया हुआ है जब भी पीएसएल हो रहा है। ये चांस आपको पीएसएल का कराने का, या मैं दूसरा नाम ले लेता हूँ आईपीएल का, वो प्लेयर्स कहाँ से आ रहे हैं? सारे सब इन्हीं प्लेटफॉर्मों से आ रहे हैं। अब वो जाहिर बात है उस प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भाई कितना अच्छा खेलता है। उसको स्पेशली तो कोई वो चीज टीम में अपनी खुद ही जगह बनाने का अपनी ये खुद जगह प्लेटफॉर्म बनाएगा। होता है और PSL उसको भी वगैरह। हम ये खैर क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे, कौन किसको जानता है क्या, कुछ उससे मेरा वास्ता नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो पाकिस्तान टीम में आ जाएगा, सीधी बात है। और अब तो सबसे अच्छी चीज ये आपने देखा, जब से सोशल मीडिया आया, हम बहुत सारी चीजों को, अभी कल भी हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। लाइक अगर कोई परफॉर्मेंस हुई है तो अगर 1 से 2 लोगों तक, मिसाल के तौर पे अभी मैंने बैठ के मैच लाइव देख रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास उस वक्त वक्त नहीं है, लेकिन अगर वही क्लिप उसका दोबारा से रिप्ले होता है और वो कोई दूसरा बंदा देखता है तो फिर वो जाहिर है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी रमजान में थे, ये हमारे साथी बैठे हुए, इनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ। सुपर ओवर का मैच था, बिल्कुल एक ओवर में 18 रन चाहिए थे, इन्होंने 3 छक्के मारे। मैंने वो ग्राउंड में नहीं था, लेकिन वो क्लिप इतना वायरल हुआ कि मैंने इनको फोन करके पूछा और कई लोगों को फोन आए। अपनी प्रमोशन खुद ही आजकल सोशल मीडिया सबसे बेस्ट फॉर्म है। ख्वाजा मोहम्मद नाफे के बारे में बताऊं, उसको कोई नहीं जानता। मोहम्मद नाफे के बारे में बात होगी, बड़ी अच्छे तरीके से वो भी खेलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कहां वो लैकिंग कर रहा है, इसके ऊपर जो है ना गुफ्तगू शुनूद का सिलसिला जारी रहेगा। या वक्त शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहे खुसूसी प्रोग्राम जो मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर आप रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं, रात 11 से 12 बजे पीएसएल 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है वीवर्स की जानिब से, इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम पीएसएल 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है वीवर्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिए। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे खास करके मां सफदर के हवाले से, फिर हम वहां से आगे बढ़े तो आपने नाफे की बात कर दी, लेकिन नाफे की बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि भाई फिर से एक बार शुक्रिया अदा करें अपने स्पॉन्सर्स का, टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जिनकी बड़ी जबरदस्त टैगलाइन है, जो वही कहते हैं कि जी मेयारी और जदीद इलाज कर रहे हैं, कभी जेब पर भारी नहीं होगा। हम ये देख रहे हैं कि जी मुख्तलिफ कैंप जो है उन्होंने मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं। आज के दिन भी बड़ी तादाद में लोगों ने वहां विजिट किया। 50% ऑफ वो तमाम लैब्स के जो टेस्ट हैं उस पर करें। भाई अगर आप भी चाहते हैं, फैमिली फिजिशियंस हो गए, या इसके साथ साथ जो प्रॉपरली किसी का चेकअप अगर करवाना अधूरा रह गया है तो भाई वो मलीर 15 पे मेन काला बोर्ड पे हॉस्पिटल मौजूद है, टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, तो जरूर विजिट कीजिए। और दूसरी जानिब अगर बढ़े तो स्पोर्ट्स अरीना की हम बात करेंगे। मलीर कैंट में स्पोर्ट्स अरीना जो कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के साथ मिलकर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसी सिचुएशन में ये जो स्पोर्ट्स का एक मैदान सजा हुआ है उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है, तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मेबल्स बहुत बड़ा नाम है बाय याह्या सलीम। याह्या सलीम से रिक्वेस्ट करेंगे भाई पीएसएल का नाम आ जाएगा तो आपने प्लीज 25% तक डिस्काउंट दे दें। जिन लोगों के घर नहीं बने हुए, बड़ा जबरदस्त घर बनवाना चाहते हैं तो जी आर्किटेक्चर भी है, साथ में फर्नीचर भी ऑफर कर रहे हैं कि भाई फर्नीचर के साथ वो बना के देंगे, कलरफुल थीम भी दे रहे हैं, तो भाई आपने जरूर विजिट करना है मेबल्स की वेबसाइट पर। इसके साथ साथ जो वन एंड ओनली ग्लोबल सर्विसेज की हम बात करेंगे, टूरिज्म की, दुनिया भर की सैर करना, सैर तफरी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी वीज़ों के जो मसाइल होते हैं उसके हल के लिए भी आप खास करके सैयद अली रहमान से रब्ता जरूर कीजिएगा। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गाइडलाइन दे रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो वीज़ों के मसाइल जो लोगों के चल रहे हैं उसके हल के लिए भी बड़ा मुनफरिद नाम है ग्लोबल सर्विसेज, तो भाई जरूर विजिट कर लीजिएगा। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, नाफे की हम बात कर रहे थे जी, क्या कहेंगे? आपने सोशल मीडिया की बात की तो मैंने कहा
ख्वाजा मोहम्मद नाफे ने अपने आप को जिस अंदाज से प्रमोट किया आज से 4 साल पहले, वो अपनी वीडियो जब क्लब से खेलते थे, पाकिस्तान सीसी से खेलते थे, तो उन्हें सुपर लीग या किसी का तर्जुमा नहीं था। लेकिन जब उनकी वीडियो वायरल हुई तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने उन्हें ऑफर की और उन्हें बुलाया, तो उस वीडियो से देखें वो इतनी बड़ी लीग में चले गए। उसके बाद वहाँ परफॉर्म किया, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में आए, उसके बाद भी पाकिस्तान के लिए खेले, तो ये एक फायदा होता है। और यही था, अभी आपने मास सदाकत की बात की, तो मास सदाकत जब पाकिस्तान अंडर 19 में आए तो उन्हें शानदार अंदाज से परफॉर्म किया। उसके बाद उन्हें कई लीगों की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को प्रेफर किया, पाकिस्तान से खेले, अंडर 19 खेले। और अब आपको पता है ख्वाजा नाफे आपको दिख रहा होगा, आपसे मुझे से देख के बातें करें, कैमरे में देख के बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ख्वाजा मोहम्मद नाफे अगर आपको देख लिया ना तो अच्छी बात हो जाएगी। बहुत ख्वाजा मोहम्मद नाफे मुझे बहुत मिलता रहता है कि आज से 10 साल पहले भी मुलाकात हो चुकी है, वो मुसलसल मिलता है। वो मेट्रोपॉलिटन के छोटे से ग्राउंड में अकेडमी में प्रैक्टिस करते करते जो है केसीसी ग्राउंड गया, केसीसी ग्राउंड से पाकिस्तान सीसी आया, पाकिस्तान सीसी से जो है वो बिग बैश खेलने गया, बिग बैश से जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गया, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में आया। और अब उसकी परफॉर्मेंस हुई कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप भी खेला, T20 वर्ल्ड कप खेला। तो एक मेन लड़का है, लेकिन इन लड़कों को मैं आप बात करूँ, ये PSL टैलेंट हंट के लिए रखा गया है, लेकिन अफसोस ये होता है कि इस टैलेंट हंट में जो हमारे यंग खिलाड़ी हैं उन्हें जो है वो भरपूर अंदाज से इस तरह मौका नहीं मिलता कि जिनका जो नंबर है, और ओपनर खिलाड़ी को 6 नंबर पे खिलाया जा रहा होता है, जो मेन बॉलर है। ब्रैकेट ना रख दें कुछ, जैसे अगर PSL के मैचेस चल रहे हैं तो हमने इसमें अंडर 19 के बाद 22 से हम स्टार्ट कर दें या 20 से स्टार्ट कर दें। नहीं देखें, आपने अंदर टैलेंट तो करना है, लेकिन अब अब्दुल्ला फजल टैलेंट तो हमें रॉ से निकालना होगा ना, नीचे से जो हमारे नए उन्हीं में से आएगा ना। आपने इज्जत किसको देनी है? पाकिस्तान को देनी है ना। अब डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट कादियान ट्रॉफी है। अब्दुल्ला फजल की मैंने आपको बात की थी, वो परफॉर्म करके आया एज ए ओपनर, उसे 6 नंबर पे खिला रहे हैं हैदराबाद अपना पिंडी की टीम में, और पिंडी की टीम 4 मैच हारी भी है। आप शफलिंग करें लड़कों को, हैदराबाद ने अपनी टीम में शफलिंग की। 6 नंबर पे शायद इसलिए रखा हो कि भाई अगर उनके 4 कुछ प्लेयर जो हैं वो जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं तो कम से कम 6 प्लेयर का बचता क्या है? जब आपके 6 खिलाड़ी आ गए, आपसे तवक्को करें वो 6 नंबर पे आगे बैटिंग करेगा। क्या पता शायद कोई ना कोई स्ट्रेटजी इस तरह की होगी। उस दिन मैं यही सोच रहा था, आपका सवाल था, मैंने कहा वैसे बात तो सही है, फिर मैंने ये सोचा कि अगर 4 प्लेयर जो पहले रख दिए शायद वो नाकिस कारकर्दगी उनकी होती होगी जब उन्होंने 6 नंबर पे बात वही होगी कि बाबर आजम को जब 4थे नंबर पे खिलाया जा रहा है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, अब बात आ रही है कि ओपनर खिलाया जाए, वो ओपनर खिलाड़ी नॉट फिर के बाबर आजम जब उनको 4थे नंबर पे खिलाया जाता है तो उनके फैन नाराज हो जो ना जाते हैं। कोई पर्सनल इशू हुआ भाई को बाबर आजम से, मेरे ख्याल से। और हम जो भी बात करें, समाप्त करूं, नाइट मैच का पूरा आपने पूरी दुनिया एक तरफ सबके लिए नहीं, मैं यंग लड़का हूं, सीनियर हूं। मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि जो है ना अब फजल की बात की ना, अब्दुल्ला फजल की, उन्होंने पूरे डोमेस्टिक में डोमिनेट किया, टॉप किया, ठीक है, टॉप किया। मुझे लगता है प्रो बाबर आजम ये वाली टीम हो गई है और एंटी बाबर आजम नहीं प्रो, ऐसा नहीं, मुझे बोलने का मौका दे। जी बोले। उन्होंने परफॉर्म एज एन ओपनर किया, जैसे साद अली एक प्लेयर थे मलीर के, उनको पाकिस्तान टीम में एज एन ओपनर वो परफॉर्म करते आए, पाकिस्तान टीम में उनको 6-7 नंबर पे दिया, 2-3 मैचेस किए, परफॉर्म नहीं किया, उनको बिल्कुल आउट कर दिया। वही अगर अब्दुल्ला फजल ऐसा प्लेयर है कि वो सदाकत और साइम अयूब से बेटर प्लेयर है, मैंने उसको बहुत क्लोजली देखा है, प्रॉपर उनके क्रिकेटिंग शॉट्स है, तो अगर उनको प्रॉपर मौका दिया जाए उनके नंबर पे तो वो पाकिस्तान को आने वाले वक्त में बहुत लंबे अरसे के लिए कर सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं। ये चले अच्छा, ये मुझे बता दें आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर सच बोलो, हाँ विराट कोहली। विराट कोहली, हाँ भाई विराट कोहली, ये बात तो सही है तो आपकी। अच्छी बात है। विराट कोहली तो मेरा भी फेवरेट है। इंटरनेशनली अगर हम देखें तो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें विराट कोहली फिर भी थोड़ा अच्छा चल जाता है। अच्छा, उसके अलावा एक अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है, वो शायद कम ही लोग उसको जानते हैं, धोनी और सचिन। नहीं कमी लोग नहीं जानते, उनको सब जानते हैं। अच्छा इंसान भी के तौर पे, और दूसरा नहीं इंसान हमारा उनसे कोई ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं, क्रिकेट के हिसाब से बात करेंगे। तो धोनी जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर था, उसका एक पूरा एरा है किस तरह आया। लेकिन अगर हम पुराने प्लेयरों की बात करें तो मैं एक का नाम ऐड करना चाहूंगा जो मैं हमेशा देखता आ रहा था, PSL को फॉलो करता था, यहाँ कलर्स की भी उनकी कोयटा ग्लैडिएटर के वो एम्बेसडर थे, आई थिंक कुछ थे, विवन रिचर्ड साहब। उनके लिए हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े प्लेयर हैं जो इस वक्त कहीं अंदर हैं, जो आपको पता है। उन्होंने उनके लिए सिर्फ ये बोला था कि बिग मैच बिग प्लेयर। उस आदमी ने उस आदमी के लिए बोला था, वो इतना बड़ा प्लेयर था। आप उसकी सारे पुराने मैच देखें, जहां मैच फंसा है, जहां वो परफॉर्म ये ग्राउंड है ना, ये तो खेलों का मैदान है, खेलों के मैदान में आप नाम लेके क्या जा रहे हैं? आप नाम, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं कि उनके मुंह से मैंने सुना था कि उनका एक इंटरव्यू था, उसमें था कि वो बिग मैच का बिग प्लेयर है वो। अच्छा, और हमेशा उसके लिए अंडर एस्टिमेट किया जाता है पाकिस्तान के यूनुस खान को। मेरे अपने क्रिकेटिंग नॉलेज के हिसाब से पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर
और बेस्ट इंसान भी हैं। उनका अभी तक यार वो एडो में नहीं आते ना भाई, एड में नहीं आते, बोलने के उनके रोजाना आती पता है क्या, आप कमर्शियल देने लोग बंद कर देंगे फिर उनको जो प्लेयर नहीं, वो बाकी बेचारे स्पोकिंग नशे नहीं है ना, वो कर नहीं पाते बेचारे, वो स्टाइल मारे वो भी आ जाएंगे। उनका एक और बात है, उनका कम से कम आज भी ऐसी फिटनेस है कि वो इंटरनेशनल लेवल की फिटनेस है। उनके 4 से 5 साल उन्होंने क्रिकेट के खा लिए। क्या बात है भाई, अरे ऐसे तो हिस्ट्री है। ये तो फिर हमारे एशियन प्लेयर्स के, इंडिया पाकिस्तान हमारे दोनों मुल्कों में भाई बड़े बड़े लोग खा चुके हैं। और आप इनकी जो हम बात कर रहे थे सर कि वो उस नंबर पे नहीं खेला, इस नंबर में ना, हमारी पाकिस्तानी टीम में कौन सा कौन नंबर पे से खेल लेता है। हम जब वहां पे सर आपको शुरू से देखा होगा, हमारे तो उसको कभी ओपनिंग करवा देते हैं, कभी छठे पे ले आते हैं, जिसको जो जी में आता है परफॉर्मेंस के हिसाब से तो किसी को भी नहीं खिलाया। ये देखिए साइड में पूरा वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं हो रहा था, और जो बेस्ट खिलाड़ी था उसको बाहर बिठाया हुआ था फखर जमान को। जब उसने खेला 84 रन बनाए, दुनिया ने देखा कि ये मैच विनर खिलाड़ी को आपने बैठा के रखा हुआ था। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि फखर जमान जो है वो इंजर्ड है। फखर जमान ने जब ये सुना, उसने कहा मैं कब इंजर्ड हुआ, वो मैच खेला था। मतलब इस तरह के वाकया तो कुछ बताना भी तो था ना, क्या बताते घर में क्यों बिठाया हुआ। ये तो बात है, लेकिन ऐसा तो होता है ऐसे ऐसे सारे कामों में। लेकिन इसके साथ साथ जो कल का मैच होने जा रहा है पेशावर ज़रबी का होने जा रहा है, खास करके मुल्तान सुल्तान के साथ, तो अब हम आएंगे एस्टोन की जानिब, ऐसा ही बिल्कुल। तो भाई मुल्तान सुल्तान की टीम तो बड़ा ज़बरदस्त करती हुई दिखाई दी। देखिए मुल्तान सुल्तान कराची आने से पहले टॉप पे थी। कराची में जब एक मैच हुआ उस वक्त भी टॉप पे थी, लेकिन पेशावर ने बात हुई थी, पेशावर सिर्फ 2 मैच खेल के वहाँ आई थी, और लगातार पेशावर ने 2 मैच खेले, दोनों मैच जीते। 5 मैचों के बाद वो अनबीटन रही, और अब जो है वो टॉप पे आ चुकी है 8 पॉइंट के साथ। जो टॉप पे ही चल रही है, लेकिन रन रेट उसका जो है बहुत आगे चला गया है, और रन रेट पे मुल्तान सुल्तान थोड़ी पीछे आ गई है। लेकिन ये 2 टीमें ऐसी हैं जो लग रहा है कि जो है वो क्वालिफायर में आ चुकी है। 4 टीमें जो होंगी उसमें ये 2 टीमें नजर आ रही है मुझे। अब दौड़ लग गई है लाहौर के अंदर की, लाहौर के अंदर बहुत पीछे चली गई 2 मैच आने के बाद, और रन रेट भी बहुत पीछे हो गया। कराची की टीम भी 2 मैच लगातार हार गई 5 मैचों के बाद। अब 3 फतह जो उन्होंने लाहौर में ली थी वही उनके खाते में। और उसके बाद आप बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैच जीते हैं, लेकिन उसके बाद 3 मैच वो हार चुके हैं। अब दौड़ लगेगी पिंडी की। पिंडी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि 4 मैच आप कम से हार चुके हैं। उसके बाद हैदराबाद बहुत टफ हो गया, बहुत टफ हो गया। अब ये PSL जो है बिल्कुल अपने अख्तामी लम्हात की तरफ जा रही है। आखिरी मैच रह गए। यहाँ पर कोई भी टीम जो है डिफेंस जो है ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती। इस वक्त जो टीम कराची के अंदर अच्छी पोजीशन में आएगी और दोबारा लाहौर जाएगी, वो टीम जो है फायदे मिलेगी, जो उसके बाद सिर्फ 3 मैच रह जाएंगे। क्या बात है। चले भाई, पूरी जो है ना दास्तान PSL की एक ही मतलब एक ही समअप करके बता दी और बड़ी जबरदस्त तरीके से बताइए। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल ये बनता है PSL के हवाले से कि अभी तो मैचेस हैं जारी, लाहौर से हम आए, अभी कराची में तो चलते चले जाएंगे। PSL जो है नए फॉर्मेट से खेला जा रहा है, शायद शागिनी के ग्रुप को इतना पता नहीं है। ये सिंगल लीग की बुनियाद पे पहला राउंड है। उसके बाद जब दोबारा ये लाहौर जाएंगे तो ये 2 ग्रुप। अच्छा, जो सिंगल लीग जो है इसमें से जो टीम्स जाएंगी, आपको लगता है जो 2 मेरे ख्याल से एलिमिनेट हो जाएंगे? नहीं, सिंगल लीग के बाद ये 7 मैच हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड राउंड जब शुरू होगा, दूसरा स्टेज आएगा, वो 2 ग्रुप बन जाएंगे। 4 टीमों के 2 ग्रुप होंगे, और हर टीम एक दूसरे से एक मैच खेलेगी अपने अपने ग्रुप में, 3 मैच खेलेगी। उसके बाद टोटल जब इनके 10 मैचेस हो जाएंगे, टोटल पॉइंट जिनके 4 टीमों के होंगे वो क्वालिफाई करेंगे 4 टीमों के लिए। वो 4 टीमें जरा बता दे कौन सी हो सकती है? मेरे ख्याल से उस जो 4 टीमों में एक मुझे नजर आ रही है पेशावर। क्या बात है। और उसके अलावा नजर आ रही है मुझे, आप डर गए, आपने कहा कि मैं पहले पेशावर का नाम ले लूं कि बाबर के लिए दोबारा आवाज नहीं, देखिए बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है इस वक्त, कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं। हाँ, जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, देखिए वो पाकिस्तानी के प्लेयर है ना। अरे छोड़े अभी बाबर आजम, जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी फिर प्रोग्राम कर लेंगे उसको, फिर आ जाएंगे उसमें। तीसरी टीम मुझे जो है वो कराची और लाहौर में से कोई एक नजर आ रही है। अच्छा, कराची और लाहौर में और चौथी टीम जो होगी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन आपका नहीं नजर आ रही है। आप कभी तजिया ले रहे थे 4 कौन सी टीम हो सकती है जो आगे बढ़ के? मैंने सब बता दी, मैं क्या बताऊं। फिर भी बिल्कुल सेम यही है प्रेडिक्शन। यही प्रेडिक्शन? हाँ। क्यों हो सकता यही है प्रेडिक्शन कि क्यों? हैदराबाद जो है ना, हैदराबाद वो परफॉर्म कर जाए, क्योंकि उनके पास अभी मैक्सवेल आ गए, ठीक है, तो ये अपसेट हो सकता है टूर्नामेंट भी जीत जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है। अच्छा, ये मैंने बहुत शुरू में बात कही थी कि ये जो हैदराबाद की टीम नई आई है ना, मुझे लगता है ये कुछ कर जाएगी या घर जाएगी। ये बात मैं बहुत पहले बोल चुका आपने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। हैदराबाद के लिए ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो उन्होंने 4 टीमें बताई, तो ऑब्वियसली जो अभी सिचुएशन नजर आ रही है उस हिसाब से पेशावर, मुल्तान के चांसेस नहीं लग रहे आपको? दोनों ही टीमें हैं ये, जैसे टॉप 4 की अगर बात कर रहे हो आप तो ये हैं। और हाँ, अब मुझे जो एक तीसरी जो कराची की बात कर रहा हूँ, कराची को भाई वो, या फिर आप हैदराबाद को वो कर सकते हैं, आप हैदराबाद या लाहौर कलंदर को,
कंसिडर आप कर इन सकते हैं। 3 टीमों को एक साथ डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं लाहौर कलंदर्स हो गई, कराची किंग्स हो गई और इसके साथ साथ हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन हो गई। ये 3 टीमों के पर डाउट है कि इन तीनों में से शायद कोई एक टीम जाएगी, और मैं अगर इस चीज को देखूं तो मुझे लगता है इनमें से 2 टीमें जो आगे बढ़ के चले जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें हो सकती है? बाबर आजम वाली टीम तो आपकी डन है, हाँ वो दो टीमें डन हो। वो तो इंशाल्लाह कब जीतेगी। पेशावर, उसके अलावा मुझे मुल्तान सुल्तान लगती है, उसके बाद हैदराबाद मुझे लगती है कि शायद वो परफॉर्म कर जाएंगे, एंड फोर्थ वन इज लाहौर या फिर कराची, उन दोनों में से। चले भाई, टाई अभी भी कराची और लाहौर की है। मुझे ऐसा लगता है कि कराची लाहौर का कहीं फाइनल ही ना हो जाए, Might be possible। लेकिन यहाँ पर सबने अंडरएस्टिमेट कर दिया कोटा की लिमिटेड को। तो 2 मैच जीत चुकी है, 3 मैच भले से वो हारी है, लेकिन वो टीम अच्छी है और उनकी टीम में लास्ट टाइम देखा जाए तो फाइनल खेला था लाहौर कलंदर्स सऊद से। शकील को क्या हुआ? सऊद शकील को जैसे आपने बिल्कुल सही कहा था कि उनके अंदर एग्रेशन नजर नहीं आ रहा। सही। कैप्टन टीम के एग्रेशन होता है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल रिलैक्स अब कोयटा ग्लैडिएटर का नाम हमने पहले भी जारी है, अब हम देख रहे हैं कि जी एग्रेशन मुमताज, सॉरी मैं बता रहा हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर का वन ऑफ द फैन मैं उसका शुरू से हूँ। और जब PSL स्टार्ट हुआ है, आप अगर उसकी हिस्ट्री निकालें PSL की, तो उसके अंदर कोयटा ग्लैडिएटर शुरू से टॉप में थी। बाद में जो जीता है इसने तीसरा चौथा था, लेकिन हमेशा रन अप रही है और हमेशा इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। जब सरफराज के टाइम से इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और जिस एसोसिएट ने इसको लिया हुआ है उन्होंने बहुत अच्छा है। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है, 2-3 PSL से उन्होंने या तो इनको मेरे ख्याल से हल्का हाथ सरफराज की रखी है। कैप्टनसी भी अच्छी है। अभी जो आपने एक बात कही ना, मैं उसी से एक सवाल अखज़ करूंगा। आपने एसोसिएशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या हम इसको इस तरह भी कहें कि जो इस पूरी टीम को करते धरते मैनेजमेंट जो थी उनकी, मैनेजमेंट हो गई, या मैनेजमेंट के कितना हाथ होता है? परफॉर्मेंस तो ग्राउंड में हो रही है, नहीं वो सही है, लेकिन वो उनके उसके अंदर मैंने जो अभी बात जिन प्लेयर साहब की जिनकी करी है, नवाजने का सिलसिला तो नहीं होता? नहीं नवाजने का नहीं, मैं सर विमन इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। वो होते थे इनकी मैनेजमेंट, भाई आपको बताने वाले बहुत फर्क पड़ता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। सपोर्ट इतना बड़ा सिस्टम होता है। कोयटा ग्लैडिएटर जो है ना सबसे सस्ती कॉस्ट पे बिकी थी टीम ने। हाँ। अभी उमर साहब ने इसको लिया था और उस वक्त मुल्क खान जो है वो कोच थे, आज भी मुल्क खान कोच है, पूरे 10 साल हो गए। आजम खान मैनेजर थे, आज भी आजम खान मैनेजर है। सर वीवन रिचर्ड्स मेंटोर थे। सरफराज अहमद और वीवन रिचर्ड्स इस इवेंट में नहीं है। वजह आपको बताता चलूं, वजह अजीब सी है कि सरफराज अहमद को इसलिए रखा कि वो पाकिस्तान टीम के जो है वो हेड कोच बनने वाले हैं और अनाउंस हो चुके हैं। लेकिन क्या वजह थी, वहाब रियाज को भी इसी वजह से नहीं रखा कि वो पाकिस्तान वुमेन्स टीम के हेड कोच बने। लेकिन मिसबाह हक जब सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, उन्हें यहाँ पर टीम में पेशावर जमी के साथ कैसे हैं, ये दौरा में आ रहा है PCB का। तो 2 खिलाड़ी को आपने इसलिए नहीं आने दिया कि वो 2 ओहदे एक साथ नहीं रख सकते। मिसबाह हक को 2 ओहदे एक साथ कैसे रखने दिए, ये दौरा में आ रहा है PCB का। ऐसा नहीं होना ये चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना ओहदों की बात करें, फिर बहुत सारे ओहदे ऐसे हैं, तो फिर बात दूसरी चली जाएगी, फिर वो प्रोग्राम कुछ और उसमें चला जाएगा, न्यूज़ अफेयर में चला जाएगा। अगर अपर मैनेजमेंट में देखें तो वहां पे भी फिर ओहदों की सही कहा आपने, ज्यादा है। खैर ये जो सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस की बात आ रही है खास करके पेशावर ज़ल्मी के हवाले से, और इसके साथ साथ जो मुल्तान सुल्तान के हवाले से आ रही है, जो कि कल का मैच है, हमने मैं कैप्टनसी की बात कर रहा था मुल्तान सुल्तान के हवाले से, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मुल्तान सुल्तान को अब तक बहुत ज़बरदस्त अंदाज से चला है और परफॉर्मेंस भी अगर देखी जाए मुल्तान सुल्तान की बहुत अच्छी। इससे पहले मुल्तान सुल्तान में रिजवान जो है वो कप्तानी कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छी लेके चल रहे थे। लेकिन आपने बताया अब अली तरीन साहब के साथ क्या हुआ, उन्होंने जिस तरह अंदाज से जो टीम खत्म हुई, लेकिन ये लकी रही मुल्तान की टीम की, जिसने टीम ली उसका नाम मुल्तान सुल्तान ही रखा और सुल्तान की तरह परफॉर्म भी किया। लेकिन हमने देखा कि दूसरी तरफ जो है वो आखिरी लम्हात में जिसने सियालकोट स्टॉलिस ली थी, और उनका क्या हुआ कि आखिर में वो टीम ही जो है वो चेंज हो गई, नाम ही चेंज हो गया, अपनी पिंडी की टीम की एंट्री हो गई। लेकिन मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस और उनकी कप्तानी इस वक्त बेहतरीन चल रही है, यही वजह है कि नंबर 2 पे इस वक्त है। ठीक है जी, बिल्कुल बड़े जबरदस्त बात की, लेकिन यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहे, देखते हैं खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर आप देखते हैं रात 11 से 12 बजे PSL 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय मेबल्स, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज, दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार फिर खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 ऑल आउट, और खास करके बात हो रही थी जोश और जुनून के हवाले से। और अभी मैं कुछ देर पहले कुछ सुन रहा था और वो कह रहे हैं कि जी क्यों हो गया है, मैंने कहा भाई क्यों पता नहीं हुआ है या पहले बात कर रहे हैं, लेकिन चले जी, ऐसे भी सिलसिले रहते हैं। लाइव जो प्रोग्राम होता है उसका हुस्न यही होता है। जोश और जुनून का नाम कल भी मैंने लिया था, आज भी मैं ले रहा हूँ जोश और जुनून, जिसमें जोश का शीन और जुनून का नून, जो कि शीन और नून जो मिल जाता है तो शायकीन
शायकीन बन जाता है, शायकीन नहीं है तो PSL 11 का वो मजा नहीं आ रहा है। अब ये सिलसिला जो है ना हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शायकीन क्रिकेट के ऊपर जिस तरीके से कंडीशन अभी तक हमने देखी, लेकिन भरपूर तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान का अगर हम सिफारती तौर पर सतह पर देखें तो बड़ा जबरदस्त नाम रोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल तक के और आज तक के जो फैसले सामने आए हैं उसमें हमने देखा कि मजबूत असरात नजर आ रहे हैं। यही मजबूत असरात वो हैं जो शायद शायकीन क्रिकेट के लिए पॉजिटिव साबित हो जाए और शायकीन क्रिकेट और खास करके आपकी जो दुआएं वो शायद कबूल हो जाए और आप मैदान में चले जाएं। तो भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि हम बात कर रहे थे, हमारी बात रुक गई थी, खास करके आखिरी हम बात कर रहे थे प्लेयर्स के हवाले से, जहां पे आप भी कुछ नाम ले रहे थे। याद है आपको? क्या नाम ले रहे थे? सऊद शकील के बारे में। सऊद शकील की बात कर रहे थे जी, क्या कह रहे थे? सऊद शकील के हवाले से कह रहा था कि बहुत स्लो खेल रहे थे, इस अंदाज से खेल रहे थे कि समझ नहीं आ रही थी वो करना क्या चाह रहे थे। करना क्या चाह रहे वो उनकी जो इनिंग्स थी ना वो सोच से बालातर थी, इतना स्लो, और इन द एंड रूसो ने कुछ खेला खुल के। देखिए दो कितने अच्छे खिलाड़ी उनके पास, हसन नवाज और फौजन नौफे के होते हुए जो रोसो और ये सऊद शकील ऊपर आ रहे हैं, और फिर ऊपर आने का नहीं वजह है आप इतनी स्लो स्ट्राइक रेट से खेल लें, फिर आपकी जब हसन नवाज या रोसो उनकी बारी आती है तो आपके पास रन रेट इतना चला जाता है। तो आपके पास जब अच्छी चॉइस मौजूद है तो आप उन लड़कों को ऊपर क्यों नहीं बचते? हसन नवाज से सेंचुरी बनाई हुई है बिल्कुल, और पाकिस्तान को जितवाई 2 सेंचुरी बनाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस भी है और उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। इसके बावजूद भी यही बात है कि यंग खिलाड़ियों को मौका इस तरह नहीं मिलता। ख्वाजा मोहम्मद नाफे बेहतरीन ओपनर, हसन नवाज बेहतरीन ओपनर, लेकिन PSL के अंदर 6ठे और 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। तो यही वजह है कोयटा भी जो है वो कप्तानी की तौर से एग्रेशन की, यही मसला हुआ है। बैटिंग ऑर्डर भी जो है अपनी मर्जी का भेजा जा रहा है। अगर यहाँ पर विव रिचर्ड्स होते यकीन तौर पर उनको मशवरा देते, और मोइन खान है काफी अर्से से कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन मोइन खान का यहाँ मुझे इतना रोल नजर नहीं आ रहा। वो एज ए कोच ही रहना चाहते हैं। कोयटा के अंदर जो पहले एक जो चार्म या एक करंट टाइप का जो मैं कहता हूँ ना, जो मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ उसका PSL जब से शुरू हुआ है, जब से, और लेकिन अब वो चीज ही नहीं रही है। अगर कोई उनकी मैनेजमेंट की अगर कोई देख रहा है तो कि उनके अंदर वो चीज ही नहीं रही है कि किस तरह चल रहा है, खेल रहा है वो PSL की जैसे कहते हैं ना मेन की, मतलब ये तो जाएगी टीम जो, और यार वो उन्होंने ऐसे ऐसे मैच किए हैं, और उसके बाद जो उनकी मैनेजमेंट, आप उनको तो देखो जो हम कैमरे में देखते थे कि वो एक एक बॉल के ऊपर वो उनको चेयर अप करना, ये करना, अब वो चीज ही नहीं है वो बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये जो चेयर वाली बात, मुझे ऐसा लगता है कि शायकीन क्रिकेट होते हैं ना तो वो चेयर अप जिस तरीके से कर रहे होते हैं तो ग्राउंड में हलचल मची हुई होती है, और कितना ज्यादा पॉजिटिवली सपोर्टिव मतलब सपोर्ट रहता है एक प्लेयर के ऊपर जब वो परफॉर्म कर रहा है और पीछे से उसके लिए आवाजें आ रही हैं। एग्जैक्टली वो तो अच्छा मोइन खान ऐसे सुन बैठे, मुझे लग रहा है जो अभी आपने से पहले बात की सऊद शकील की, वो बात यही है कि पीछे लोग ही नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए कि उनके लिए क्लैपिंग करें, तो इसके बेचारे स्लो खेल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक और बात है, मोइन खान बहुत खुश रहते थे, मगर मैंने एक दफ़ा मुलाकात हुई थी मेरे मोइन खान एकेडमी में उनसे, बेटे के हवाले से मैंने डिस्कस किया था। मैंने बोला आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं और आपके बेटे अगर आप जैसे फिजिक्स में आ जाए तो ये पाकिस्तान को बड़े लंबे अरसे तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा मैं बेटे को बहुत समझाता हूँ मगर इसको समझ ही नहीं आती, शायद उसी गम में आज भी बैठे हुए हैं वो। नहीं ये नहीं है, मैं इस चीज नहीं कहूँगा। वो लड़का बहुत अच्छा प्लेयरों में से है, वो फिजिक की बात नहीं, लेकिन वो ऐसा खेल ही रहा है। हाँ। देखो वो बात अपना वो हर आदमी का जिस तरह, तो फिर आप राना टुंगा एक था बहुत जमाने में, आपको शायद याद हो, पता है, और उसने फिर बाद में वर्ल्ड कप जितवा दिया था। कॉर्नवॉल भी तो है, वो भी तो है। हाँ, इस तरह की वो लड़का मैंने उसको देखा, उसके अंदर एनर्जेटिक बहुत है, वो एनर्जी बहुत है, एज ए बैट्समैन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हाँ। अच्छा, उसके हाथ में ग्लव्स में भी बॉल होगी ना, भाग के सिंगल ले लेंगे दूसरे। वो तो फिर इस तरह आपको कीपर का तो वो रह गया। कीपर बेसिकली वर्ल्ड के अंदर पहले कीपर के लिए आता था राशिद लतीफ तक, उस दिन भी हमारी यही बात है, लेकिन अब जो है वो जो भी कीपर आता है वो ज्यादा आपको बैट्समैन नहीं चाहिए, हर उसको आप बंदे को, जिस तरह ये कहानी शुरू हुई है दोनों चीजें वही चाहिए धोनी से। धोनी ने जब से कीपिंग के साथ, उससे बड़ा मैं कहता हूँ, हम बात करते हैं इंडिया के प्लेयर की, धोनी जैसा प्लेयर कि उसने, और जिस तरह उसने अपना एक एरा चलाया, आखिर में उसके साथ भी हुई अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में होता है बड़े प्लेयर के साथ। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल लूंगा कि मैं कहता हूँ बहुत अच्छा प्लेयर है आजम खान, और नो डाउट वो मैच विनर भी है और पावर हिटर भी है, लेकिन अगर मेरा एक सवाल यह है कि इसी तरह की फिजिक्स किसी लोकल या किसी आम लड़के की होती तो उसको ये कहकर बिठा दिया जाता कि पहले आप अपनी फिटनेस सही करें, आप अपना वेट कम करें, आपको जगह मिलेगी, आपको मौका मिलेगा। लेकिन अगर मोइन खान के बेटे वो नहीं होते तो मैं नहीं समझता। वो तो पहली बात है कि वो आपकी बात में मना नहीं कर रहा। मिसाल देता हूँ यहाँ पर, शकील खान का थोड़ा सा वेट बढ़ा था, उनसे शाहिद अफरीदी और मोइन खान ने कहा कि आप अपने तौर पर बॉडी पे काम करें, आप टीम में आ सकते हैं।
आप अपना वजन कर, लेकिन यही चीज जब आपके बेटे पे आई या आजम खान के ऊपर आई तो वो उनका टैलेंट और उनकी पावर हिटिंग ये सारी मिसालें दी जाती है। मैं भी देता हूँ, लेकिन वो मिसालों की तो आप बात करें, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करूंगा ना वहाब रियाज के बारे से करूंगा। वहाब रियाज पीएसएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला जो है क्रिकेटर है। सबसे ज्यादा मैचेस भी उन्होंने खेले, सबसे ज्यादा विकेट भी हासिल की। आज कल की बात करूं, फखर जमान ने 100 मैच मुकम्मल किए एक ही फ्रेंचाइज से, लाहौर बंदर से होते हुए। और इस अगर इवेंट की बात करें तो आप फ्रेंचाइज क्लब से बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अच्छा, वहाब रियाज का आप कुछ बता रहे थे, वहाब रियाज ने किए हो, तो वहाब रियाज को माशाल्लाह नवाजा भी तो उसी तरह जा रहा है ना बहुत। मतलब यही अब जिस तरह बात कर रहे थे, तो वो परफॉर्म भी तो इतना अच्छा कर रहा है, नवाजेंगे तभी ना जब वो परफॉर्म अच्छा करेगा। हाँ, जब जिस तरह अभी ये मुइन खान की छोटी सी बात कर रहे थे कि उनके बच्चे जो हैं वो तो भाई वो तो हमारे यहाँ पे सब सिस्टम यही है कि हम वो आगे जाएंगे तो उनके बच्चे आएंगे, हमारे थोड़ी आएंगे। अब मैं अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मेरे बेटे को निकाल के तो बताया तो मैं बताऊंगा, फिर सीधी बात है, मैं तो उसको हर तरीके से डिफेंड तो यहाँ पर जो है ना यही है ना भाई, टेक्निकल नॉकआउट करते हैं। देखिए अगर जहाँ पे 20-30 किसी एक चीज को इग्नोर किया जा रहा है, मिसाल के तौर पर जो आपने वजन की बात की, बट लेकिन आप उसकी परफॉर्मेंस भी देखें ना, अगर हम उस परफॉर्मेंस की वैल्यूएट करें तो चले एक चीज है थोड़ा सा उसको एग्जेम्प्ट कर देते, फिर लिवरेज मिल जाता है, जो थोड़ा बहुत मैच हुआ है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, सॉरी इस वक्त आजम खान कौन सी टीम में? आजम खान भाई कौन सी कराची की टीम, कराची की टीम है भाई। इन्होंने एक इन्हीं के परफॉर्मेंस से वो मैच जीते हैं जी, 74 रन बनाए 34 बॉलों पे। और परफॉर्मर तो है, नो डाउट, कल भी अच्छी बैटिंग की है। लेकिन आजम खान की अगर बात हो रही है तो आजम खान के बारे में बताऊं, आजम खान वो अनलकी खिलाड़ी भी है कि जिन्होंने शेरवानी पहन ली थी और फोटोग्राफर भी हो गई थी, पाकिस्तान की टीम रवाना होने वाली थी रमीज दादा के दौर में, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त आखिरी टाइम पे जो टीम में तब्दीलियां हो गई और शोएब मलिक को भेज दिया गया, तो वो अनलकी खिलाड़ी थे। तो तब्दीलियां होती थी, उस वक्त भी तो मामला दूसरे होते थे, और वो शुरू से चलते वर्ल्ड कप में जाते जाते रह गए। शेरवानी के साथ उनकी पिक्चर भी आ गई थी, उसके बाद फिर 2 साल के बाद दोबारा फिर पहन लेंगे, कोई मसला थोड़ा, शेरवानी तो है, कोई भी पहना देगा। तो मुझे लगता है आपको शेरवानी पहनने का बड़ा दिल है। मेरा मैं शायद पहन ही जाऊंगा। अच्छा जी, चले जी, बाबर आजम की बात अगर मैं करूं तो वही पीएसएल के हवाले से अगर उसी कॉन्टेक्स्ट से बात करूं तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर जो है वो बाबर आजम हमें नजर आ रहा है। लेकिन वहाब रियाज की जब मैंने बात की कि जी सबसे ज्यादा विकेट लिया, आपने एक सवाल किया और आपने बल्कि बोला कि जी सबसे ज्यादा मैचेस भी तो उसने खेले जी हाँ, और सबसे बेहतरीन परफॉर्मर भी रहे हैं। अच्छा, ये हमारी खासियत है कि हम जब पीएसएल होता है तो जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं हम फजल महमूद के नाम से उसको कैप पहनाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं हनीफ मोहम्मद कैप के नाम से लेते हैं। तो इस वक्त खुशहाला मेंडिस जो है वो हनीफ मोहम्मद कैप पहने हुए और सुफियान मुकीम जो है फजल महमूद कैप पहने हैं। जब तक वो टॉप पे रहेंगे, जैसे वो टॉप पे कोई और आएगा वो कैप तब्दील हो जाएगी। तो ये खासियत है इस वक्त। आज जो है ना, मैं सिर्फ एक चीज नोट कर रहा हूँ कि फैजान बाकर साहब मौजूद नहीं, लेकिन हमारे साथ जो स्टूडियो में फरहान फरीद साहब है ना, इन्होंने सारे प्लेयर के बारे में जो बोला है एक एक करके मैं बदला लूंगा आने वाले दिनों में। लेकिन अब यहाँ वक्त हमारे पास जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ चुका है, बल्कि क्लोजिंग कई टाइम है, पीछे से प्रोड्यूसर बोले जा रहे होते यार आप लोग करते रहते बहस नहीं करेंगे पीएसएल में तो फिर क्या करेंगे। पीएसएल का मजा इसी में, जब तक कि हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे परफॉर्मेंस को तो कैसे चलेगा पीएसएल। तो भाई बहुत शुक्रिया आप तमाम, हमारे ग्रामी का कि आप तमाम लोग हमारे साथ मौजूद रहे, आप लोग टाइम निकाल कर आए, और इसी तरीके से रोजाना की बुनियाद पे पीएसएल देखते रहिए 11 से 12 बजे मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर। और इजाजत दीजिए मुझे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।